नमस्कार साथियों, मैं सुमित धामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन। साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पढ़ना और सीखना। पढ़ता तो हर व्यक्ति है, लेकिन सीखता हर व्यक्ति नहीं। पढ़ने और सीखने में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताते हैं। साथियों, पढ़ना और सीखना, पढ़ना होता है थ्योरी, सीखना होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी आदमी भूल जाता है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी भर नहीं भूलता। जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अगर गाड़ी चलानी सिखाई जाए और सिर्फ वह कागज़ों पर या ओरली बताकर उसे सिखाने की कोशिश की जाए, तो हो सकता है वह 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में भूल जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सिखाया जाए प्रैक्टिकल होकर, तो बहुत जल्दी वह सीख भी जाता है और ज़िंदगी भर भूलता भी नहीं है। आइए कुछ और उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यदि आप अपने बच्चे को यह सिखाते हैं कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जब जब बच्चा गलती करता है तब तब आपको प्रैक्टिकल होकर उसे सिखाना पड़ेगा। उसे सिखाना पड़ेगा कि बेटा कल आपने क्या पढ़ा था, कल मैंने आपको पढ़ाया क्या था, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो जाइए, अपने बर्तन उठाइए, रसोई में रख कर आइए और इन्हें साफ़ करिए। आप उसे स्वावलंबी बना सकते हैं। जब जब वह गलती करता है तब तब आपको उसको सुधार करना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यही होता है अंतर पढ़ने में और सीखने में। दूसरे उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज डैट अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया है कि हमें अपने आसपास कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण रखना चाहिए, और यदि आपका बच्चा कमरे को फैला कर रखता है, कमरे में गंदगी रखता है, तो आप उसे रिमाइंड कराइए, आप उसे सिखाइए, प्रैक्टिकल हुई है उसके साथ में कि बेटा मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, उसे याद दिलाइए। जैसे ही उसको याद आएगा कि हाँ पापा आपने मुझे कल पढ़ाया था कि हमें अपना आसपास कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, हमें अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण रखना चाहिए, तो प्रैक्टिकल हो गया है, वो थ्योरी नहीं रहा है। प्रैक्टिकल होते ही वह बच्चा देखोगे कि अपने आप ही उस कूड़े को उठाकर और साफ़ करना शुरू कर देगा। वो पूरे फैले हुए कमरे को फटाफट से साफ़ करना शुरू कर देता है। यही होता है अंतर पढ़ने में और सिखाने में। नंबर 3 पॉइंट, यदि आपका बच्चा समय पर नहीं उठता है तो आप यहाँ पर भी आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सिखाने की उसको ज़रूरत है और उस बच्चे को सीखने की ज़रूरत है। उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपने अपने बच्चे को पढ़ाया कि हमें समय पर उठना चाहिए, और वह स्कूल जाने के लिए लेट उठ रहा है या ट्यूशन जाने के लिए लेट उठता है, तो आप उसे याद दिलाइए कि बेटा आपको क्या पढ़ाया गया था, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। जैसे ही बच्चे को याद आएगा उसके मुँह से उस चीज़ को बुलवाइए, उसके मुंह से उस चीज़ को बुलवाइए, बार बार बुलवाने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराओगे, प्रैक्टिकल होगे उसके साथ में, वह अत्यधिक सीखना शुरू कर देगा। लगातार जब आप उसे यह सिखाओगे कि हमें समय पर उठना चाहिए, उसके मुंह से उस टॉपिक को बुलवाओगे, तो आप देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वही बच्चा अपने आप जैसे ही उसे रिमाइंड कराते हो तो समय पर उठना शुरू कर देता है, वह अपना कार्य समय पर करना शुरू कर देता है, वह आपकी बातें मानने लगता है। यदि आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि हमें बड़ों के साथ में आदर से पेश आना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और गलती से अगर आपका बच्चा किसी बड़े के साथ में अभद्रता का व्यवहार करता है तो उसको याद दिलाइए, प्रैक्टिकल हुई है उसके साथ में कि बेटा आपको क्या बताया गया था कि हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब आप इस तरह से उसको बार बार रिमाइंड कराएंगे, बार बार सिखाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल होएंगे, आप उसके मुंह से उस बात को बुलवाएंगे, तो आप देखेंगे कि वही बच्चा जो आपके घर में अभद्रता का व्यवहार करता था, देखते ही देखते घर के अंदर तो वह सभी का सम्मान करेगा ही, वह बाहर जाकर भी अपने से बड़ों का सम्मान एवं छोटों से प्रेम करना शुरू कर देता है। उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। यह सारा का सारा खेल पढ़ने का नहीं, सीखने का है। पढ़ता हर व्यक्ति है, लेकिन सीखता हर व्यक्ति नहीं। सीखने के लिए हमें यह प्रैक्टिस करनी होती है, हमें उसके साथ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, हमें उस चीज़ को बार बार उसको दोहराना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लगातार जिन जिन बातों का आप अपने बच्चों के अंदर अच्छा व्यवहार डालना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको
पढ़ना नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ता हर व्यक्ति है, सीखता हर व्यक्ति नहीं। इसलिए सीखने और सिखाने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बार बार उन सभी तमाम जो भी अच्छी आदतें आप अपने बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं उनको आपको बार बार रिपीट कराना पड़ेगा, और इन सभी के माध्यम से वह अपनी एक बेहतर इमेज लेकर समाज में प्रस्तुत होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अत्यधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारी वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।